सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबको आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेटिव सोनू में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर और एक ऐसे इंटरेस्टिंग पर्सन के बारे में जो कि वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट एंड यस यू कैन से द रिचेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट, मिस्टर एलन मस्क। नाउ व्हाई डिड एलन मस्क परचेज ट्विटर फॉर $44 बिलियन? आप सब ने तो व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक के स्टोरी पर देखे ही होंगे कि यार एलन मस्क ने खरीद लिया। बट आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाई दैट पर्सन परचेज ट्विटर। कोई और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनको ना खरीद के ये क्यों खरीदा? बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार उसकी मर्जी है, खरीद लिया हमारा क्या। नहीं, ऐसा नहीं है। बट एक्चुअली में उसका मर्जी जो था वो फेसबुक पे क्यों नहीं था, ट्विटर पे क्यों था, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ट्विटर के बारे में बात करने से पहले मैं आप सबको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा जिसके बारे में शायद ही आप में से किसी को पता होगा। आप सबने टेस्ला के नाम तो सुना ही होगा, और हम सब ये भी जानते हैं कि टेस्ला का जो फाउंडर है, जो सीईओ है, जो एमडी है, वो अपने एलन मस्क भैया हैं। बट यस, एक्चुअली दिस इज़ नॉट द केस। टेस्ला का जो एक्चुअल ओनर है, एक्चुअल जो फाउंडर हैं, फाउंड करने वाले जो प्राणी हैं, वो एलन मस्क नहीं है। हालांकि दो इंजीनियर्स ने इसकी शुरुआत किया था टेस्ला का, बट लेटर ऑन टेस्ला के उस टाइम पे सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर हुआ करते थे एलन मस्क, एंड लेटर ऑन उन्होंने ये दो इंजीनियर्स को किक्ड आउट करके टेस्ला का खुद बन गए मालिक, और आज टेस्ला की कंपनी का ओनर हम बोलते हैं कि एलन मस्क में। तो क्या अभी ट्विटर के साथ भी एलन मस्क वही करने इसको समझने की कोशिश करते हैं? उससे पहले कुछ फैक्ट बताना चाहूँगा ट्विटर के बारे में। अगर आप आज के तारीख पे देखें तो ट्विटर मतलब एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म, या फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो सबसे ज़्यादा बिजनेस देता है एज कंपैरिजन टू फेसबुक, इंस्टाग्राम या अदर थिंग्स। ट्विटर में वैसा कुछ खास है नहीं, हम सबको पता होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो वीडियो को देख रहे हैं, आप सबका तो ट्विटर में अकाउंट ही नहीं होगा, राइट? तो यू कैन इमेजिन ट्विटर कैसा है। एंड और भी अगर एक चीज़ में बात करूँ कि ट्विटर के लिए एलन मस्क इतना पागल है कि वो अपने टेस्ला का जो शेयर है ना, उसको भी बेचने के लिए वो तैयार है। और क्यों? जो अपने यूएई के जो किंग हैं अरब के, एंड अपना यूएस के जो गवर्नमेंट है और ट्विटर के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो क्यों रोक रहे थे एलन मस्क को ये चीज़ खरीदने से? इस वीडियो में हम ये सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। 25 मार्च को एलन मस्क के एक ट्वीट के रिप्लाई में ट्विटर ये कहता है कि ट्विटर हैज एब्सोल्यूट फ्रीडम फॉर स्पीच। बट क्या ये सच में, सही मायने में जो क्लेम करता है ट्विटर, क्या वो सच में चलता है? द आंसर इज़ नो। क्योंकि बेबीलोन बी नाम के एक लेडी को ट्विटर ने उनका अकाउंट जो था उसको लॉक कर दिया, और क्लेम ये था कि जब तक वो अपनी एक ट्वीट को डिलीट ना कर दे तब तक उनका अकाउंट को अनलॉक नहीं करेगा ट्विटर। और आप सबको शायद पता भी होगा कि डोनाल्ड ट्रंप, जो यूएस के एक्स प्रेसिडेंट थे, उनका अकाउंट को तो ट्विटर ने बैन भी करके रख दिया है। एंड एलन मस्क कहते हैं कि वो फ्री स्पीच एब्सोल्यूट है। बट क्या ये भी सच में सही है? क्योंकि एलन मस्क ने मैं आपको बताऊंगा, एलन मस्क ने अपने ही एक एम्प्लॉय को फायर कर दिया था क्योंकि उन्होंने टेस्ला कार के एक रिव्यू को यूट्यूब पे डाल दिया था, जिसके चलते उन्होंने उस एम्प्लॉय को निकाल ही दिया अपनी कंपनी से। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या पैसे के लिए? अब आप खुद सोचिए, जो इस इंसान $250 बिलियन से भी ज़्यादा नेटवर्थ पे बैठा हो, उसको क्या पैसे की कमी होगी? तो क्या ऐसा ठोस वजह है जिसके चलते एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया? रीजन इज सोशल कैपिटल। नाउ व्हाट इज सोशल कैपिटल? सोशल कैपिटल मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल बड़े सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, बड़े सारे सेलिब्रिटी लोग होते हैं जो आके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मान लीजिए कोई भी एक प्रोडक्ट के बारे में बता देंगे। अब आने वाले टाइम पे आप एज ए कस्टमर आप उस प्रोडक्ट को जाके खरीद लेते हैं जस्ट बिकॉज कि उस फेवरेट सेलिब्रिटी ने इसके बारे में कुछ अच्छा कहा है। एलन मस्क भी कुछ ऐसा ही करते हैं ट्विटर के साथ में। वो ट्विटर पे आते हैं और बोलते हैं डॉजकॉइन के बारे में कुछ पॉजिटिव बातें बोली और डॉजकॉइन की वैल्यू ऊपर चली गई। सेम बिटकॉइन के बारे में कुछ भी नेगेटिव बोला था, एक टाइम पे बिटकॉइन का भी प्राइस गिर गया था। ये है पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट वो है ट्विटर के एल्गोरिदम को चेंज करना। एलन मस्क चाहते हैं कि ट्विटर एक ओपन प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे बहुत सारे नॉन डेमोक्रेटिक मतलब जहाँ पे लोग ओपनली आके बोल सकते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक देशों में ऐसा नहीं होता है, यू कांट ओपनली से अबाउट द गवर्नमेंट।
इलोन मस्क चाहते हैं कि ट्विटर एक ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे आपका जो मन करे, जैसा मन करे आप लिख सकते हो विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। ट्विटर को वो ऐसा बनाना चाहते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी। नाउ व्हाट इज दिस पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी, इसको थोड़ा समझिए, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। 1982 के अंदर मार्टिन लिप्टन नाम के एक लॉयर था, उस लॉयर ने इस स्ट्रैटेजी को निकाला था, पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी के चलते अगर मान लीजिए कोई बाहर वाला व्यक्ति जो कि आपका शेयर होल्डर हो सकता है, अगर आपके कंपनी का पूरा 100% स्टेक लेना चाहता है, पूरा आपके कंपनी को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, देन ये स्ट्रैटेजी के चलते आप अपने आप को, अपने कंपनी को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इलोन मस्क आप सबको पता होगा 9.2% स्टेक होल्डर पे आते थे और इलोन मस्क की होल्डिंग थी 9.2%। अब इलोन मस्क क्या चाहते हैं, उनको भैया 9.2 नहीं चाहिए, ही वॉन्ट्स 100% स्टेक ऑफ द कंपनी, दैट इज ट्विटर। अब ट्विटर क्या करता है, पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी को अपनाता है। ध्यान से समझिए, ट्विटर क्या करेगा, उसके बाकी जैसे ही एलन मस्क 15% स्टेक कैप्चर कर लेंगे या फिर उससे ज़्यादा पे आ जाएंगे, ट्विटर क्या करेगा, अपने बाकी जो शेयर होल्डर्स हैं उन सबको एट ए वेरी डिस्काउंटेड प्राइस बाकी के शेयर्स बेच देगा। इसके चलते क्या होगा ना, इलोन मस्क जो टोटल कैप्चर करने वाले थे ऐसा नहीं कर सकते, बट यस सारी रणनीति विफल होगी और नाउ आप सबको पता होगा कि इलोन मस्क इज नाउ द ओनर ऑफ ट्विटर। सो आई होप कि आप सबको अभी क्लियर कट आइडिया मिल चुका होगा कि वाई इलोन मस्क हैड परचेज ट्विटर। एंड यस इंटरेस्टिंगली ट्विटर में आके इलोन मस्क ने ट्विटर खरीदने की बात कही है, हिम्मत देखिए इस इंसान की। बट यस आई विल सजेस्ट वन थिंग हियर, बहुत कूल बंदा है इलोन मस्क, उसके कूलनेस के चक्कर में मत पड़िए, उसका हार्डवर्किंग देखिए, उसके पीछे की स्टोरी देखिए, उसकी बिजनेस माइंड को समझिए, उसकी स्ट्रैटेजी को अपनाइए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि इलोन मस्क के कूलनेस को देखेंगे, इलोन मस्क के स्टाइल को देखेंगे तो शायद हम विफल हो सकते हैं। सो डोंट गो फॉर हिज स्टाइल, गो फॉर हिज माइंड। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।